अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं ज़ुएब भेजा और आप देख रहे हैं मेरा एक यूट्यूब चैनल। सऊदीया ने पाकिस्तान को धमकी दे दी है कि अगर उसने इस मर्तबा पाकिस्तान से उम्रा या हज जो ज़ायरीन जाते हैं उसमें अगर कोई भिखारी पकड़ा गया तो पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो खराब हो सकते हैं। और इस सिलसिले में एक खत भी लिखा गया है, उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि उस खत में क्या लिखा गया। और साथ ही मुल्तान में जो ठेले लगाने वाले भाई हैं ये किस तरह सऊदीया में और दीगर ममालिक में भीख मांगते थे और फिर किस तरह ये वापसी वतन लौटे। करोड़ों रुपए इन्होंने भीख मांगकर जो है वो सऊदीया में और दीगर ममालिक में कमाए, लेकिन जब पाकिस्तान आए डिपोर्ट होके और उसके बाद दोबारा जाने की कोशिश करी तो फिर इनके साथ क्या हुआ, ये इंतहाई अहम जो है वो एक स्टोरी है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि सऊदीया ने पाकिस्तान को धमकी क्यों दी है। सऊदीया ने पाकिस्तान को धमकी इसलिए दी है चूंकि सऊदीया पाकिस्तान को मुसलसल इंतबाह कर रहा है, आगाह कर रहा है कि पाकिस्तान से भिखारियों की जो तादाद है वो 30,000 से जायद जो भिखारी हैं वो सऊदीया में मौजूद है। और सऊदीया में जो भी पकड़ा जाता है भिखारी वो अपनी जो शनाख्त है वो पाकिस्तान के नाम से कराता है, उसके बाद पाकिस्तान पासपोर्ट होता है, जिसकी वजह से एक तो मुल्क की बदनामी हो रही है और दूसरा ये है कि इससे सऊदीया ने ये बताया है कि इससे जो आने उम्रा है पाकिस्तान से जो उम्रे पे ज़ायरीन जा रहे हैं या हज पे जो जाएंगे उससे वो मुतासिर हो सकते हैं अगर उसमें भिखारी निकले तो। और इस सिलसिले में उसने वजारत खारजा को खत भी लिखा है और खत में भी यही सारी बातें बताई हैं कि अगर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर इसका नोटिस नहीं लिया और FIA ने अपनी कार्रवाइयों में इन मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया तो पाकिस्तान के लिए उम्रा और हज करने के लिए आगे जाकर परेशानियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से उम्रे और हज पे जाने वाले जो लोग हैं वो इसमें परेशान हो जाएंगे। और ये सीधी सीधी धमकी सऊदीया ने पाकिस्तान को दे दी है, अगर उसने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया, अगर ऐसे अफराद के खिलाफ इंतदाद इंसानी स्मगलिंग सेल ने कार्रवाइयाँ नहीं की तो पाकिस्तान से जाने वाले उम्रा ज़ायरीन है वो परेशानी में आ जाएंगे और उनको वहाँ पे रुकावटें पेश आएंगी। वो किसी किस्म की रुकावटें इस बारे में कोई पॉलिसी नहीं आई है, लेकिन जो खत लिखा है उसमें सीधी सीधी बात ये कही गई कि पाकिस्तान फौरी तौर पर इसका नोटिस ले, वरना उसके लिए आगे चल के मुश्किलात हो जाएंगी। जो दूसरी स्टोरी थी वो ये थी कि मुल्तान में जो ठेले लगाने वाले भाई हैं ये एक नहीं है बल्कि पूरा गिरोह है, इसमें भाई बहन बेटी माँ सब शामिल हैं और तकरीबन इनकी तादाद 9 से जायद है। ये दीगर ममालिक में ख़वातीन का और बच्चों का इस्तेमाल करके ये पैसे भिखारी की मद में जो वो पैसे लेते थे जो कि सऊदी रियाल और पाउंड और डॉलर की शक्ल में जो है वो बन गए, जिसके बाद ये रकम अगर जोड़ी तो पता चला ये करोड़ों रुपए रकम बन जाती है। इसके अंदर मलेशिया, कतर, अज़रबैजान इन तमाम ममालिक में भी इन्होंने जो है वो सफ़र किया इन भिखारियों ने और पाकिस्तान का नाम बदनाम किया, लेकिन बिलाखिर ये फिर सऊदीया में जो है वो पकड़े गए। और जब सऊदीया में पकड़े गए तो मालूम हुआ कि ये पाकिस्तान से आए थे और ये पहले ये 2 लोग थे, फिर 9 हो गए और उसके बाद इन्होंने यहीं से जो है वो दीगर ममालिक में भी जो है सफ़र किया और फिर इन्हें वहाँ से जो है वो पाकिस्तान भेजा गया। लेकिन पाकिस्तान भेजने के बाद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब सुने कि हुआ क्या। अब ये हुआ कि जब ये पाकिस्तान पहुँच गए, अच्छा इसके अंदर मजे की बात यह है कि एक जो भाई आपस में एक मुल्तान में गोलगप्पा लगाता था और दूसरा जो है वो बर्फ का ठिया लगाता था, यानी कि दोनों भाइयों को जो कारोबार था वो एक का गोलगप्पे था, एक का बर्फ का ठिया लगाने का था। और साथ ही 5 दीगर ममालिक में जिस तरह मैंने बताया कि इन्होंने जो वो सफ़र किया है। और फिर इन्हें बाद में जब पाकिस्तान पहुंचे तो उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल भेजने के बाद सितम ज़रीफ़ी ये है कि फिर भी ये गुरूह सुधरा नहीं और फिर इन्होंने एक बार दोबारा जो है वो जाने की कोशिश करी सऊदी वीज़े पे भीख मांगने के लिए, लेकिन इस बार इनके लिए जाना मुश्किल हो गया। इस बार जो FIA ने इनके जब कागजात चेक करे इनके पास टिकट और वीज़ा तो मौजूद था, उम्रे के वीज़े पर ये सफ़र कर रहे थे ये 9 अफराद, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि इनके पास वहाँ पे जाने के लिए रकम मौजूद नहीं है, यानी कि वहाँ पे खर्च करने के लिए रकम मौजूद नहीं है, रियाल मौजूद नहीं थे। ये यहाँ से इसी तरह जाते हैं और वहाँ जाके खूब रकम जो है वो बटोरते हैं रिश्वत की भिखारियों की मद में, फिर ये पाकिस्तान लौट आते हैं, पाकिस्तान में हुंडी हवाले के जरिए पैसे भिजवा देते हैं। अब यहाँ पर FIA ने इन्हें यहाँ पर रोक दिया, इनके दस्तावेज़ात चेक किए तो मालूम हुआ इनके पास तो दस्तावेज़ात नहीं है, ना होटल की बुकिंग मौजूद थी, ना इनके पास रियाल मौजूद थे, इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी शनाख्त के लिए जो कि ये बता सकें कि ये वहाँ पर जो है वो उम्रे के लिए जा रहे हैं। और इन्होंने एहराम भी नहीं पहने हुए थे, बल्कि एहराम भी नहीं पहने हुए थे
اور جب ان سے پوچھا گیا عمرے کے بارے میں تو انہوں عمرے کے ارکان بھی معلوم نہیں تھے صحیح سے، جس سے معلوم ہو سکے کہ آیا عمرے کی نیت صحیح جا رہے تھے، لیکن انہوں نے وہاں پہ بہت زیادہ مزاحمت کی کہ کسی طرح یہ یہاں سے نکل جاتے، رشوت دینے کی بھی بڑی آفر کی، لیکن ایف آئی اے نے سختی سے جو ہے وہ عمل درآمد کرتے ہوئے ان تمام کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا اور ان سب کے سب کو یہ پورے گروہ کو دوبارہ ایک بار جو ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جو ہے وہ بھیج دیا۔ اب جب معلوم ہوا، پتہ چلا، جب تحقیقات شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس گروہ نے کروڑوں روپے جو ہے وہ دیگر ممالک سے کمائے ہوئے ہیں بھکاری کی مد میں۔ یہ ایک پیشہ بنتا جا رہا ہے اور پاکستان کا لیکن نام بدنام ہوتا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ جو بھکاری ہیں وہ پاکستان سے دیگر ممالک کا سفر کرتے ہیں، اس میں زیادہ تر جو تعداد ہے وہ بتایا جاتا ہے پنجاب سے ہے، اس کے بعد دیگر شہروں سے بھی ہے، اور اسی طرح قائمہ کمیٹی نے بھی اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ 7,000 بھکاری ہیں جنہیں پاکستان جو ہے ڈپورٹ کرایا گیا ہے، اور ابھی وہ بھکاری پاکستان پہنچ گئے ہیں، اور ان کے پہنچنے کے بعد یہاں پر رمضان چونکہ اب قریب پہنچتا جا رہا ہے تو یہاں پر ان گروہ کو بھی استعمال کیا جاتا ہے رمضان کے ساتھ ساتھ، جو دیگر شہر سے ایک شہر سے دوسرے شہر جو ہے ہجرت کرتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے۔ اگر کراچی سے ہیں تو کراچی والا پنجاب جائے گا، پنجاب والا جو ہے سندھ آ جائے گا، اس طرح دیگر شہروں میں یہ سفر کرتے ہیں۔ لیکن جو سعودیہ نے جو دھمکی لگائی ہے وہ پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے اور پاکستان کو اسے سنجیدہ لینا پڑے گا۔